तो क्लास वेलकम है आपका हमारे थर्ड लेक्चर में। वेलकम टू साइकॉम स्कॉलर्स। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स के लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है y के टर्म्स में 6y² - 7y + 2। इस पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा और बीटा बोला गया है। तो हमें बताना है एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस है 1 अल्फा और 1 बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा पता कर ले। अल्फा बीटा पता होंगे तो 1 अल्फा 1 बीटा भी पता कर लेंगे, और 1 अल्फा 1 बीटा पता होंगे तो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना लेंगे। तो अल्फा बीटा पता करने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन को, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देते हैं। दोबारा से देखें, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 यानी 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिन्हें प्लस करके, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस करके क्या आना चाहिए 7। 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 7 आ जाए भाई। 3 इंटू 4 होता है 12, 3 + 4 होता है 7। तो यही हो गए फैक्टर्स। 6y² - 7y की जगह लिख दूं क्या 3y + 4y + 2 = 0। माइनस है बाहर, अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस का 3y हो जाएगा, निशान अंदर का चेंज होगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, +2 = 0। शुरू के दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 3 और y, बच गया 3, 2 जा 6, एक y ले लिए, एक y बच गया, -3, 3 कॉमन, y कॉमन, बच गया 1। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है देखो, 2 तो दिख रहा है पर यहाँ माइनस है तो वो माइनस भी जरूर कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन, और माइनस तो ले लिया है कॉमन, 2 2 जा 4, एक y भी लिख दिया, और प्लस से माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बच गया, और 2 1 जा 2 = 0। आप देखेंगे कि आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम ही बने हैं, अगर नहीं बने तो कुछ गलती कर दी आपने, ठीक है। और 3y - 2 = 0। अब यहाँ तो पहला फैक्टर 0 होगा आंसर को 0 लाने के लिए, या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा, तभी तो इनको इंटू करके 0 आया है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। दो y की वैल्यू आ गई, एक को बोल दो तुम अल्फा, दूसरे को बोल दो तुम बीटा। अब क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं, हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। तो देखिए ध्यान से, अगर अल्फा बीटा पता है तो 1/अल्फा पता है, कितना रेसिप्रोकल कर दो 2, और 1/बीटा क्या है, जब बीटा 2/3 है तो 1/बीटा रेसिप्रोकल कर दो 3/2। क्लियर है बात। तो यहां से हमें पता लग गया है 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू। अब हम बना रहे हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² - अल्फा + बीटा, अल्फा है 2 प्लस बीटा है 3/2 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अगेन अल्फा है 2 और बीटा है 3/2। क्लियर है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो x² माइनस 2 और 3/2 को एलसीएम लेके प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 7/2। 2 2 जा 4, 4 + 3 हो गया 7/2। x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 3। ये आ गया है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि जिसके जीरोस हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। अभी यहाँ 1/अल्फा 1/बीटा है, कभी कभी वो बोल देते हैं कि जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो हम ऐसे अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, 2 अल्फा निकालेंगे, 2 बीटा निकालेंगे, और 2 अल्फा + 2 बीटा लिखेंगे, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा लिखेंगे, और उसी की वैल्यूज पुट करते चलेंगे। तो जिस भी चीज को 0 बनाने के लिए कहा है, आप उसकी वैल्यू निकाल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे उन वैल्यूज को पुट
कर दोगे, ठीक है, और एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन, जिसकी बात मैं पिछली वीडियो में भी कर रही थी, ठीक है, कॉपी कर ले इसे। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोस हैं, और अल्फा और बीटा को जब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 21/4 के इक्वल रख रहे हैं, तो वो इस इक्वेशन में सेट बैठ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो k की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ना अल्फा और बीटा निकालने की बात हो रही है। आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी और सम ऑफ जीरोस स्क्वायर करके भी है, तो इससे अच्छा पहले मैं सम ऑफ जीरोस निकाल लूं, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिसे हम बोलते हैं माइनस का b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, जिससे हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट यानी k अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, दैट इज c अपॉन a। ये दोनों चीजें आने के बाद ना अल्फा इंटू बीटा पुट करने के लिए तैयार है, पर अल्फा प्लस बीटा को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको एक आइडेंटिटी के रूप में इसे लर्न करा देती हूँ, वैसे हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, पर अभी आप आइडेंटिटी के रूप में इसे लर्न कर लो अभी ना, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होती है इसकी आइडेंटिटी। क्लियर है बात। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या हमें अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, क्या पता है भाई, -5/2 पुट कर दो, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा नहीं पता, क्या पता है k/2 पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के, ये आ गई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर है बात। अब हमें किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4 को सेटिस्फाई कराना है। तो मैंने ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, मैंने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 25/4 माइनस के पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा है k/2 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 21/4। एलसीएम लिया, पूरे का 4 आ गया, 4 1 4 25, 1 4 4 k as it is प्लस और आगे बढ़ते हैं 2 2 4 k as it is। तो हम करते हैं डिनोमिनेटर कितने जाए, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, 1 4 4 इनटू न्यूमरेटर, 2 2 4 इनटू न्यूमरेटर, ठीक है, इक्वल्स टू 21/4, 4 से 4 हो गया कैंसिल। आगे सॉल्व करते हैं, 25 माइनस 4k प्लस 2k हो गया माइनस का 2k इज इक्वल्स टू 21, 2k उधर ले जाओ प्लस का हो गया 25 माइनस 21, 4 is equal to 2k, k is equals to 4/2, that is 2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, वही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद हमारे ये चैप्टर बोर्ड के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड अल्फा अपॉन बीटा। देखो इजी क्वेश्चन, आप कर चुके हो ये क्वेश्चन, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट लेकर चले हैं इसलिए ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दे रखा है कि अल्फा और बीटा कहां से निकालोगे, इस इक्वेशन से निकालोगे। किस इक्वेशन से निकालोगे, 3s² माइनस 6s प्लस 4, इससे निकालोगे। अब वैसे इससे अगर मैं अपने अल्फा और बीटा निकालने लगूं तो मेरे को तो फैक्टराइज नहीं करना आने का, मैं मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पाऊंगी, करके देख लो चाहे तो खुद से। तो इसलिए मैंने सोचा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो अल्फा बीटा निकलेगा नहीं, तो दूसरा तरीका क्या है हम अल्फा बीटा निकालने का, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना।
तो हमने कहा यहाँ से सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी की जगह लिखा है -6 और ए की जगह लिखा है 3, दैट इज 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला मैंने अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा c अपॉन ए। c की जगह 4 है, a की जगह 3 है। तो ये दो चीजें जो है अब हमारे काम आने वाली है। ठीक है, कैसे काम आएगी देखो, जो हमें निकालना है पहले उस पर नजर डालते हैं। मैंने रफ वर्क में देखा कि क्या क्या चाहिए मुझे। मैंने कहा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए तो मेरे को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा की अल्फा से इंटू प्लस बीटा की बीटा से इंटू, अपॉन में इन दोनों की इंटू, तो अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, प्लस 2 इंटू बीटा के ऊपर अल्फा के ऊपर बीटा प्लस अल्फा, अपॉन में अल्फा बीटा, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रिक्वायर्ड है। तो पहले अभी मैंने आपको बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लर्न कर लो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। फेयर वर्क में वापस आ गए, ये रब वर्क था, फेयर वर्क में वापस आ गए। मैंने कहा जो जो चाहिए पहले वो निकाल के रख लेती हूँ। अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल चुकी हूँ, अल्फा इंटू बीटा भी मैं निकाल चुकी हूँ। तीसरी चीज जो निकालनी है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वो कैसे निकलेगी? आइडेंटिटी से निकलेगी। ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लर्न करी थी, दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 2, उस पे स्क्वायर है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिख दिया 4/3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 अपॉन 3, 12 में से 8 गए 4 अपॉन 3। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गए हैं। मैंने रब वर्क में सॉल्व करके देख लिया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैंने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमें परफॉर्म करके दिखाना है आंसर शीट में, जो रिप्रेजेंट करके दिखाना है, उस पे आते हैं। तो यहां तक करने के बाद आप बोलोगे कि हमें फाइंड आउट करना है ये, हमें फाइंड आउट करना है ये +2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, जिसमें से इसको सॉल्व करके आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करके आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और इसको तो सॉल्व करके यही रहेगा। और फिर मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करो फटाफट से और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी 4/3, रख दी। अपॉन में अल्फा इंटू बीटा भी है, तो अपॉन में अल्फा इंटू बीटा 4/3 एक और रख दिया 4, और क्योंकि नीचे थर्ड नंबर में कोई जगह नहीं है तो वापस ऊपर भेज दो। ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, 4 के नीचे और जगह नहीं है, वापस ऊपर भेज दिया हमने 3 को। +2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कौन है? 2, और अपॉन में अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इज 4/3, तो 4 अपॉन में दोबारा जगह नहीं है, वापस से ऊपर भेज दो। क्लियर है? +3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अगेन अल्फा इंटू बीटा क्या है? 4/3, तो मैंने पुट कर दिया इसी के 3 के इंटू में 4/3। सॉल्व किया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया। ध्यान रखें 1 जरूर लिखते हैं, 1 बच्चे स्किप कर देते हैं, लिखना जरूर। 2 2 जा 4, 3 बच गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 बच गया। 1 + 3 + 4 क्या हो गया? 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस पूरे टर्म को, इस लंबे से टर्म को सॉल्व करके क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही हमें निकालना था। और इसी तरीके के क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, पर देखो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट जरूर करें। और अब आपका पॉलिनोमियल्स तैयार है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी आते हैं इसीलिए। ठीक है, चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।